अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुछ दोस्तों का इसरार था कि छेनी कट पारा बनाने का तरीका बताएं, तो आज इस मुतलिक वीडियो बना रहे हैं। जिन दोस्तों को भरोसा हो वो ही वीडियो देखें, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ तरीका बता रहे हैं। तो हस्बे ज़रूरत आपने पारा लेना है। ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना पारा लेते हैं। पारा लेकर कोशिश कीजिए मुसफ़ी हो या कपड़े से कम अज़ कम कपड़े से छना हुआ पारा लें। इसे बाज़ारी चांदी से गिरह बना लें या फिर नीले से, जो नीले पारे की गिरह बनती है, इससे गिरह बना लें इसकी। तो गिरह बनाकर इसको खुश्क कर लेना है, चाहे नींबू के रस में करें या ऐसे ही रात भर छोड़ दें, ये सख्त हो जाएगी। जितनी आपकी गिरह हो, गिरह का वज़न जितना पारे का वज़न हो, उसी तनासिब से आपने नौशंदर, नीला थोथा और सफ़ेद सिंबल फार तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेनी है। यानी कि जितना आपका पारे का वज़न हो, बिलफ़र्ज़ करें 10 ग्राम की आपने गिरह बनाई है, तो तीनों चीज़ें नौशंदर, नीला और सिंबल फार सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी हैं। अलग अलग इनको तीनों चीज़ों को बारीक करके सिरका, एसिडिक एसिड यानी कि जो सख्त सिरका होता है, उसमें से अच्छी तरह इसको खरल करें। थोड़ा थोड़ा सिरका डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। पहले तीनों को अलग अलग बारीक कर लें, उसके बाद मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चंद चंद कतरे सिरका, एसिडिक एसिड के डालकर इसको खरल करें। यहाँ तक खरल करना है कि ये गोंदे हुए आटे की तरह हो जाए। जब देखेंगे ये गोंदे हुए आटे की तरह हो गया है, तो जो गिरह आपने पारा की बनाई है, चांदी से बनाएं या नीला से बनाएं, वो आप पर मुनहसर है। आप किसी से भी बना लें, दोनों में से बेहतर ये होगा कि चांदी मिक्स करके बना लें तो सबसे बेहतर, वरना नीले पारे की भी चल जाती है, मसला नहीं है। अब ये जो आपने आटा बनाया है, इन चीज़ों का, जो सिंबल फार, नीला थोथा और नौशंदर का, ये गेंद नुमा इस गिरह के ऊपर चढ़ा देना है। गेंद नुमा इसके ऊपर चढ़ाकर और इसे साया में ही खुश्क कर लें। वैसे ये घंटे डेढ़ में खुश्क हो जाता है। तो जब देखें कि गिरह जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी है, इसके बाद आपके पास कोई भी दाबू बना हुआ हो, शोरे का बना हुआ, तो सबसे बेहतर किसी भी तरह से शोरे का दाबू बना हुआ हो, कोई भी तरकीब से आपने बनाया हो, काली मिर्च से बनाया हो, बिलादर से बनाया हो, या फिर रेठा से बनाया हो, या दीगर कई चीज़ों से बनाया जाता है। कोई भी तरीके से आपके पास बना हुआ हो जो कि संड हो, यानी कि वो आग पर पिघलता ना हो, इस तरह का बना हुआ हो तो बेहतर। अगर इस तरह का कोई भी शोरा आपके पास तैयार मौजूद नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, हस्बे ज़रूरत नमक ले लें, खुर्दनी जो खाने का नमक होता है, या लाल नमक मिल जाए, कोई भी नमक बेहतर है कि लाल मिल जाए तो सबसे बेहतर, वरना खुर्दनी जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है वो नमक आधा किलो ले लें। एक छोटे से बर्तन में आधा नमक नीचे रखें, उसके ऊपर ये गिरह जो कि तैयार की गई है इसको रखें, जो कि लेपशुदा गेंदनुमा बनाई गई है, इसको ऊपर रखें और उसके ऊपर मज़ीद आप नमक देकर अच्छी तरह इसको ढाँप लें। या शोरा है जो कि आपके पास बना हुआ है तो आधा शोरा नीचे बर्तन में रखें, उसके ऊपर गिरह रखें, उसके ऊपर मज़ीद आधा शोरा देकर इसे अच्छी तरह दबा लें। दबाने के बाद इसे आग पर रेत जमतर रखें, किसी कढ़ाई वगैरह में रेत लें और उस पर ये बर्तन रख दें, जो कि दाबू का, चाहे शोरे का हो या नमक का। तो इसको कमो बेश बेहतरीन से बेहतरीन अगर छेनी कट आपने बनाना है तो
कमोबेश इसे मुसलसल 36 घंटे आग पर रखें। मुसलसल आग पर रखना है, दरमियान में आग वगैरह बंद नहीं की जाएगी। पहले हल्की आग पे रखें, जब 3-4 घंटे गुजर जाएं तो इतनी आग कर दें कि जैसे रोटी पकाने की आग होती है, इतनी आग पर इसे छोड़ दें। कम अज़ कम 36 घंटे तक इसे मुसलसल आग पर रखा रहने दें। उसके बाद जब देखें 36 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं तो आग बंद कर दें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, हाथ लगा कर देख लें, बिल्कुल ठंडा हो जाए, उस वक्त आप एहतियात से निकाल लें यहाँ से। ये बहुत ही ठोस होगा, इतना ठोस होगा, पत्थर बन चुका होगा। तो इसे हथौड़ी वगैरह से एहतियात से तोड़ना है ताकि वो अंदर गिरह वगैरह आपकी को चोट ना लगे। तो एहतियात के साथ इसको तोड़कर अलहदा करें गिरह। यहाँ पर आपकी जो गिरह होगी पारे की, ये छेनी कट हो जाएगी। इसको आप छेनी से ही तोड़ेंगे तब जाकर ये टूटेगी, या ज़ोर से किसी लोहे पर रख कर ऊपर ज़ोर से हथौड़ी मारेंगे तब जाकर ये टूटेगी। तो ये गिरह छेनी कट बनाने का तरीका था। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।